ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द पाइसेस साइन, जिसमें हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और करियर की। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द पाइसेस। पाइसेस, पहले हम देखेंगे अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द सिचुएशन। पाइसेस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है? Okay, Pisces, I think it's about somebody rushing towards you. हो सकता है कि दोबारा से बातें पिकअप हो रही हैं। सॉरी, बातें पिकअप हो रही हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि येस, यू बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। और मे बी हो सकता है कि कोई वापस आने की कोशिश कर रहा है, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू बोथ आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट दैट रिकनेक्शन, like you have feelings still, somebody has feelings for you। हो सकता है कि स्टिल किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, या आपके मन में स्टिल किसी के लिए फीलिंग्स है। तो वो वाली एनर्जी अभी हमें पिक हो रही है। ओके, क्यों? क्योंकि पाइसेस, ऑब्वियसली पाइसेस, दे आर वेरी इमोशनल। ओके, और आई थिंक उनका इट्स लाइक द बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर है पाइसेस का। चलिए और देख लेते हैं पाइसेस के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में व्हाट्स गोइंग ऑन। लेट्स फाइंड आउट। अभी करंट क्या चल रहा है आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, लेट्स फाइंड आउट। ओके Pisces, I told you you have that emotions. Queen of Cups energy आ रही है, so still you have emotions, although बात प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, या आपको हो सकता है थोड़ा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, या आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, या आपके आसपास ऑप्शंस है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट समबडी। ठीक है, स्टिल आपको ऐसा लगता है कि यू हैव लव फॉर समबडी। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस के लिए। यस, ऑफ कोर्स पाइसेस। ओके, बिकॉज यू आर एन इमोशनल पर्सन पाइसेस। तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही है। मे बी यू वॉन्ट टू हैव फैमिली नाउ, और आप थक चुके हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप्स काफ़ी इन द सेंस कि पहले बहुत आप देख चुके हैं कि बिट्रेयल एंड ऑल दैट। ठीक है, जो भी आपको मिला है, इट्स अबाउट लाइक ऑलवेज चीटिंग, या आपका फ़ायदा उठाने के लिए। बट नाउ इट्स अबाउट यू आर डन विद इट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, बट यू हैव इमोशंस ही हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए आपके मन में इमोशंस अराइज हो रहे हैं पाइसेस। किसके लिए? आई थिंक थोड़ा वेट कर रहे हैं पेशेंटली। हो सकता है कि ये पर्सन ही ज़्यादा स्टेप नहीं ले रहे हैं। फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, फायर अर्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, और शायद ये पर्सन मूव नहीं ले रहे हैं इतनी जल्दी। ठीक है, मतलब इनकी जो टेंडेंसी है, लाइक जल्दी जल्दी स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते हैं। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। आई थिंक, ओ सॉरी, इस पर्सन की तरफ से। यस, ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने बातें बंद कर दी हैं, ख़त्म कर दिया है। या हो सकता है ये पर्सन भी ऐसे हैं, इन्होंने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल बता नहीं रहे हैं। हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट हाइडिंग इमोशंस, कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस को हाइड करते हैं। यस, ऑफ कोर्स, आप यहाँ देख सकते हैं वी आर गेटिंग दैट हाई प्रीस्टेस एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? दैट दिस पर्सन इज वेरी वेरी लाइक सिक्रेटिव अबाउट कीपिंग इमोशंस। डेफिनेटली आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली इनको अंदर इमोशंस अपने रखना आता है। लाइक दे डोंट लाइक एक्सप्रेस इजीली, इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं। वो वाली एनर्जी हमें पाइसेस के पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है। और लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन, जानबूझ के चुप है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कुछ के लिए कि ये पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है दे हैव किड्स, या ऑलरेडी दिस पर्सन इज मैरिड। ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। ओके, यस, वी आर गेटिंग दैट एनर्जी दैट इनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी कुछ कभी कुछ, कुछ नहीं पता। अब इंटेंशंस क्या है बेसिकली? देखिए, हैंडमैन, आई थिंक समबडी इज रियलाइजिंग। हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे, बट स्टिल ये स्टक है। ठीक है, मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग, दे आर रियलाइजिंग, बट स्टिल दे आर स्टक। तो ये क्या बात हुई, है ना?
stuck, hanged man energy, intentions. Okay, so but yes, definitely they are realizing. ठीक है, what they are realizing, थोड़ा सा और देखते हैं. I think it's about कि थोड़ा सा लाइक बात करना चाहते हैं खुल के, लेकिन फिर डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि क्यों, क्यों, मैं क्यों ऐसा करूं. ठीक है, वो वाली एनर्जी है. अब वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग. ठीक है, इस हफ्ते का देख लेते हैं पहले. वेयर इज दिस रिलेशनशिप गोइंग. वी आर गेटिंग द डेविल एनर्जी. ओके, देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक यू बोथ कैन इन्वॉल्व विद ईच अदर, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है फिर अगेन डिस्टेंट, यू नो, एक डिस्टेंट एनर्जी, लाइक पास आके और फिर अगेन थोड़ा सा दूरी. वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. मे बी सम लेसन्स यू हैव टू लर्न. यहाँ पे हमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपका और आपके पार्टनर के बीच में. हो सकता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और मे बी यस यू हैव टू लर्न लेसन्स. थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आपको कुछ लेसन्स हैं फ्रॉम द डिवाइन, यू हैव टू, और आपके पार्टनर को भी. नाउ व्हाट टू डू. अब अब क्या करें. इट्स अबाउट जगलिंग हमारे पास यहाँ पे है. देखिए, सो यू हैव टू स्टॉप जगलिंग. या आपको आपके पास इट्स लाइक गोल गोल चीजें घूम रही हैं. ठीक है, मान लीजिए एक गोल 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 पैटर्न में चीजें घूम रही हैं, तो आपको उसको तोड़ना होगा. ठीक है, आपको उसको खत्म करना होगा. कैसे करना होगा. टू लेट इट गो. ठीक है, कि ठीक है, आप जो जितना आप कर सकते हैं करिए, दैट्स इट. उसके बाद आप कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, या लेट गो कर दिए. लेट गो का मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए, यू नो, कुछ टाइम के लिए लीव इट. ठीक है, इफ इट इज नॉट हैपनिंग डोंट स्ट्रेस इट आउट, लीव इट फॉर अ वाइल. ठीक है, वो चीज है. एंड अब अगर आप उसको छोड़ देते हैं, देन वी आर गेटिंग दैट लवर्स एनर्जी. ओके, तो अगर आप उसको, इस चीज को लेट गो कर देते हैं, दिमाग में भी नहीं, ये नहीं कि लेट गो कर दो जी, मतलब क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला है लेट गो कर दो, और उसके बाद फिर हर जगह जानने की कोशिश करते रहो कि क्या कर रहा है वो पर्सन, क्या हो रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं. ओ माय गॉड, ये तो बोला था लेट गो करोगे. तो लेट गो का मतलब क्या होता है. लेट गो का मतलब होता है कंप्लीटली आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, बिकॉज यू ट्रस्ट, यू नो, यू ट्रस्ट द डिवाइन. ठीक है, आपको पक्का पता है, भरोसा है, वो उसे कहते हैं लेट गो. सो यू हैव टू डू दैट इन दिस सिचुएशन, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू, यू नो, happen easily. Because ये जो person है, they are like always in and like, you know, in and out of the situation, on off रहेगा हमेशा, क्लैरिटी नहीं देने वाले. ठीक है, या आपकी लाइफ में तो, और या फिर ये सर्कल होता रहेगा. ठीक है, अगर कोई न्यू पर्सन भी आएगा तो दिस इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज हमारे पास वो जगल वाली एनर्जी है. ठीक है, तो फिर क्या करने की जरूरत है इस पैटर्न में से. लाइक आपने देखा ना नंबर 8, उसको तोड़ के बाहर निकलने की जरूरत है. तो नहीं तो फिर गोल 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 घूमते रहोगे. ठीक है, तो ये चीज हमें दिखाई दे रही है विद द लवर्स कार्ड. यस, दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन द फ्यूचर आई थिंक यस ऑफ कोर्स यू बोथ कैन, यू नो, कम आउट ऑफ द सिचुएशन. और हाँ, एक थोड़ा सा साइलेंस का पीरियड, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये चीज होती है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी डिलेड एनर्जी हो सकती है. तो ये चीज हमें दिखाई दे रही है. चलिए, करियर वाइज देख लेते हैं ये जो हफ्ता है करियर वाइज कैसा रहेगा. Okay, career wise we have the Hierophant energy. इसका मतलब है that you are moving forward, wish being granted. Magician card. So ये जो हफ्ता है बहुत promising साबित हो सकता है. वो कैसे? You can achieve a lot. आप justice, न्याय का वक्त है. जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा. अगर आपने मेहनत की है तो आपको, अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो you will achieve. ठीक है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी पाइसेस. ओके, सो सोच लीजिए आप क्या चाहते हैं. यू नो, वी आर गेटिंग अ ब्यूटिफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लाइक यू आर सिटिंग ऑन योर थ्रोन, अचीविंग. ठीक है, एक अचीवमेंट है, एंड यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वंडरफुल. ऐसा लग रहा है भगवान आपकी सुन रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं. ठीक है, भगवान है आपकी सुन रहे हैं. एम्परर एनर्जी, वाओ ब्यूटिफुल एनर्जी. मनी इज ऑल्सो कमिंग इन. ठीक है, मनी के उसमें आई थिंक कहीं अगर पैसे आपको लग रहा है कि यू नो, लाइक आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मनी इज गोइंग, या किसी ने आपका फायदा उठाया है या ऐसा कुछ है, देन आई थिंक उसमें भी आपको मतलब जो क्लैरिटी जिसे हम कहते हैं कि यस न्याय मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी. तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. समटाइम्स आई नो आई फेल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. ओके, सो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही. पाइसेस
it's like all energy, you know. Okay, the emperor energy. Now it's about position. Okay, position manifest कर सकते हैं आपकी ड्रीम जॉब। तो ये जो हफ्ता है ना बहुत अच्छा प्रोमिनेंट है, तो पे अटेंशन कि आप सोच क्या रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका जो भी है, यू नो, इमोशंस, और मे बी इट्स अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, बिकॉज यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट। तो अच्छा ही सोचिए भाई, ठीक है ना, अच्छा ही सोचिए, तभी अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइसेस। करियर वाइज भी अच्छा दिखाई दे रहा है, आंसर्ड प्रेयर जिसे हम कहते हैं। तो लाइक समबडी इज वॉचिंग, या हो सकता है आपको एक्स्ट्रा फेवर्स मिल सकते हैं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है पाइसेस के लिए। क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स? ओके, हमारे पास यहाँ पे कॉन्शियसनेस। ओके, बिलीव कीजिए, ये दैट इज लाइक जो भी आप चाह रहे हैं वो हो रहा है एक्चुअली में। सो बिलीव इट। ओके, कॉन्शियसनेस इसका मतलब यही है, बिलीव इन व्हाट यू थिंक। ठीक है, कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्रे कर रहे हैं, उसे बिलीव कीजिए। बी रिसेप्टिव। ठीक है, रिसेप्टिव का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, यू नो, फ्रॉम द गॉड, क्रिएटर जो भी है। ठीक है, इट्स अबाउट दैट, एंड मे बी इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी एज वेल, that you have that potential as well, that you can do achieve something। तो वो वाली एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है। abundance is coming in। ठीक है, so feel that। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में abundance आए, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, यू हैव टू बी रिसेप्टिव, यू हैव टू बिलीव इन दैट इट इज कमिंग। ठीक है, उसमें आपको बिलीव करना पड़ेगा कि येस इट इज कमिंग। अगर आप कंटिन्यूअसली हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहेंगे तो फिर वही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो प्लीज वॉच योर वर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स अब आप कहेंगे कि थॉट्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। इट्स लाइक अ फिल्टर, आपको फिल्टर सेट करना है। थॉट्स आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आ रहे हैं जाने दीजिए, आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स, आ रहे हैं जाने दीजिए, डोंट कीप इट। जहां आपने नेगेटिव थॉट रखा वो अंदर चला जाएगा, बस वो घर कर लेगा। सो ये बात को ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।